HTML हेल्प यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे जो है कितनी तरह की ऑनलाइन कंप्लेंट होते हैं। ठीक है, कस्टमर अगर कंप्लेन करते हैं उनकी कितनी तरह की कैटेगरी होती है, उनकी सब कैटेगरी सारी चीज़ आज डिस्कस करेंगे। और जो है किस तरह से अप्रूव होता है जो एक कंप्लेंट अगर क्रिएट किया कंज्यूमर ने तो इस कंप्लेंट का क्लोज कैसे होते हैं। ठीक है, और किसकी जो है अप्रूवल लगते हैं, तो पूरा जानकारी इस वीडियो में मिलेगा आप सभी को। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मेन कैटेगरी में पहला जो कंप्लेंट आते हैं वो कैश एंड कैरी रिलेटेड। आप सभी को पता है जो कंज्यूमर ठीक है हमारे पास गोडाउन में आते हैं उनको हम जो है कैश एंड कैरी कैश मेमो प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादातर लोग नहीं करते लेकिन करना चाहिए क्योंकि उसका ये हक है। कंज्यूमर अगर विजिट करके आपके गोडाउन में आया है तो उसको आप कैश एंड कैरी कैश मेमो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें आप सभी को पता है कैसे इशू करना है कैश एंड कैरी कैश मेमो। नहीं पता तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आई बटन में, या नीचे में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप कैश एंड कैरी कैसे मेमो इशू कर सकते हो वो जान सकते हैं। ओके, तो कैश एंड कैरी रिलेटेड कोई कंज्यूमर ने अगर कंप्लेंट किया आपके नाम पर तो फर्स्ट लेवल जो होते हैं, ठीक है, फर्स्ट लेवल वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है इसको रिजॉल्व करते हैं। लेकिन इसको अगर फाइनली क्लोज करना है, ठीक है, तो ये एफओ सर से अप्रूवल लेके ही क्लोज होगा। तो फाइनल क्लोज एफओ सर करेंगे जो हमारे सेल्स ऑफिसर होते हैं, ठीक है, फील्ड ऑफिसर सेल्स ऑफिसर जो भी बोलते हैं, शेरी फाइनल क्लोज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं जो कंप्लेंट रिफिल सप्लाई रिलेटेड, ठीक है, कैटेगरी मेन कैटेगरी। इसके कैटेगरी में कुछ सब कैटेगरी भी आते हैं। तो रिफिल सप्लाई रिलेटेड में पहला जो सब कैटेगरी आते हैं डिले इन रिफिल सप्लाई। ठीक है, तो अगर किसी कंज्यूमर ने आपका बैकलॉग ज़्यादा है, अब बहुत दिन से तक जो है कस्टमर को रिफिल डिलीवरी नहीं कर सकते, तो इसमें आप क्या करना पड़ेगा। तो कंज्यूमर ने अगर कंप्लेंट किया तो ये कंप्लेंट पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर उसका आंसर देगा, उसके बाद एफओ सर इसको फाइनल क्लोज करेंगे। अच्छा लगा तो रिप्लाई। और कैश मेमो नॉट गिवन आप अगर उसके बाद जो कैटेगरी आते हैं रिफिल सप्लाई रिलेटेड में सब कैटेगरी जो आता है कैश मेमो नॉट गिवन। ठीक है, अगर किसी कंज्यूमर को आप कैश मेमो नहीं देते हैं तो इस केस में आपको जो है कंप्लेन करते हैं कंज्यूमर, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ पास पहले जाते हैं, उसके बाद एफओ सर से फाइनल क्लोज होते हैं। रिफिल नॉट डिलीवरीड एट होम, कई बार होता है कि किसी को बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है वो होम डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करते, तो इस बारे में अगर कंप्लेंट किया कंज्यूमर ने तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहले जाएंगे और एफओ सर फाइनल क्लोज करेंगे। रिफिल बुकिंग कैंसिल, अगर किसी कंज्यूमर का आपने बुकिंग कैंसिल कर दिए, उसको रिफिल चाहिए लेकिन आपने कर दिए कैंसिल, तो इस बारे में भी पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास कंप्लेंट शो करेगी, उसके बाद फाइनल एफओ सर क्लोज करेंगे। उसके बाद अगर कुछ मिस यूज़ के बारे में कंप्लेंट है कि कुछ चीज़ें जो है मिस यूज हो रहा है, तो ये जो है एफओ सर से पहले जाएगा और इसका फाइनल क्लोज भी एफओ सर करेंगे। ठीक है, सेल्स ऑफिसर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं जाएगा। उसके बाद अगर किसी को फोर्स कर रहा है एक्सेसरीज बेचने के लिए, ठीक है, आप मान लीजिए किसी कंज्यूमर के पास आप बोल रहा है कि आप नया कनेक्शन ले रहे हैं, आपको ये चीज़ लेना ही पड़ेगा, हॉट प्लेट लेना ही पड़ेगा, लाइटर लेना ही पड़ेगा, तो इस बारे में अगर कंप्लेन किसी कंज्यूमर ने किया, ओके, तो ये जो पहले ही कंज्यूमर के पास जाएगा ये प्रॉब्लम, उसके बाद एफओ सर के कंज्यूमर ने अगर कंप्लेंट किया तो ये शुरू में ही एफओ सर से पास डायरेक्ट चला जाएगा, इसका आंसर एफओ सर से देगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके। और उसके बाद आते हैं ओवर चार्जिंग के बारे में। ठीक है, ओवर चार्जिंग में आप सब कैटेगरी आते हैं। ठीक है, तो फॉर रिफिल के लिए अगर ओवर चार्जिंग किए हैं तो ये कंप्लेंट डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, फिर एफओ सर से क्लोज होगा। और
इसके सब कैटेगरी में, ओवर चार्जिंग के सब कैटेगरी में अगर न्यू कनेक्शन के लिए न्यू कनेक्शन, सेकेंड सिलेंडर और डीवीसी करने के लिए ज़्यादा चार्ज लिए हैं, नेम चेंज करने के लिए ज़्यादा चार्ज लिए हैं, तो ये सारे जो कंप्लेंट होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा पहले, उसके बाद एफओ सैट से जाएगा, ठीक है। और रूड बिहेवियर यानी किसी कंज्यूमर के साथ अगर आप बदतमीजी किए, उससे सही ढंग से बात नहीं किए, इस बारे में अगर कंप्लेंट किए हैं, ठीक है, तो कंज्यूमर अगर कंप्लेंट करते, ये कंप्लेंट चला जाएगा डायरेक्ट एफओ सैट से, एफओ सैट के पास, वो सैट ही इसका जवाब देगा डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट बात करके। तो दोस्तों ये था कंप्लेंट। और उसके साथ साथ अगर डीवीसी रिलेटेड या न्यू कनेक्शन रिलेटेड अगर कैश में हम जाते हैं, ठीक है, मेन कैटेगरी में, उसके अंदर सब कैटेगरी आते हैं रिफ्यूज़ टू रजिस्टर। आप अगर न्यू कनेक्शन नहीं बनाना चाहते, कई डिस्ट्रीब्यूटर होता है कि हमारे पास बहुत सारे कनेक्शन है, मुझे नहीं चाहिए न्यू कनेक्शन, तो इस बारे में अगर कंप्लेन किए है कंज्यूमर ने, तो पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, उसके बाद एफओ सैट से इसका फाइनल क्लोज करेंगे। उसके साथ साथ अगर अभी तो उजाला बंद है, उजाला के कुछ आते थे कि नॉट एनरोलिंग उजाला, कई डिस्ट्रीब्यूटर उजाला के काम नहीं करते, ठीक है, और ये सारे कंप्लेंट जो है कंज्यूमर आप जो है नए कनेक्शन इंस्टॉल नहीं कर देते, ये सारे जो कंप्लेंट होते हैं ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, उसके बाद फाइनल क्लोज एफओ सैट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उसके साथ साथ आते हैं सिलेंडर क्वालिटी रिलेटेड, ठीक है। तो सिलेंडर क्वालिटी रिलेटेड किसी कंज्यूमर ने अगर कंप्लेन की है, इसके अंदर सब कैटेगरी क्या आते हैं, अंडर वेट सिलेंडर। आप सभी को पता है कि 14.2 kg जो रिफ़िल होना चाहिए सिलेंडर के अंदर, उससे कम हो रहा है, ठीक है। तो इसका टीआर वेट और ग्रॉस वेट मिला के जो नेट वेट आते हैं वो कम हो रहा है। तो क्या होता, एक कंप्लेंट, इस रिलेटेड कंप्लेंट अगर किसी कंज्यूमर ने किया तो ये चला जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहले, उसके साथ साथ एफओ सैट फाइनल रिजॉल्व करेंगे, ओके। उसके साथ साथ आप अगर किसी कंज्यूमर ने अगर कंप्लेंट किया कि उसको वेट नहीं चेक करके देते, या पी डिलीवरी, जब पीडीसी चेकिंग होते हैं, हम लोग तो ऑनलाइन कर देते हैं, लेकिन फिजिकली कितना डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं, ये भी एक बात है कि कंज्यूमर को चेक करके, वो रिंग चेक करके दे, भाल ब्लीच चेक करके दे, ठीक है। तो इस रिलेटेड अगर कंप्लेंट की कंज्यूमर ने, तो आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहले जाएगा, उसके बाद एफओ सैट इसका फाइनल क्लोज करेंगे। उसके साथ साथ अगर सर्विस से रिलेटेड आते हैं कुछ और कैटेगरी, इसके अंदर सब कैटेगरी आते हैं कि डीजीसीसी बुक में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं लिखते, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर, या कनेक्शन ट्रांसफ़र नहीं देते हैं, या शोरूम क्लोज होते हैं, ठीक है। तो डिले इन कंप्लेंट अटेंडेंस, अगर किसी कंज्यूमर ने कंप्लेंट किया, उसका अटेंड करने में बहुत देर लगा देती है कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर। डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी अगर किसी कंज्यूमर के डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं है, तो इतने सारे जो कंप्लेंट है ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहले जाएगा, उसके बाद एफओ सैट के पास जाएगा, ओके। उसके बाद टेलीफोन नॉट अटेंड, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर अगर किसी कंज्यूमर ने कंप्लेंट किया कि टेलीफोन नहीं रिसीव करते ये लोग, तो क्या होगा, ये जो कंप्लेंट है डायरेक्ट एफओ सैट के पास जाएगा, उसके साथ साथ इसका फाइनल क्लोज भी एफओ सैट करेंगे, वो भी डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके एक्शन लेके, ओके। तो टेलीफोन अटेंड करना चाहिए, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, ठीक है, किसी ने अगर कंप्लेंट कर दी तो। और एसएमएस और आईवीआरएस रिफिल रिलेटेड बुकिंग में, ठीक है, तो किसी कंज्यूमर ने अगर रिफिल नहीं बुक कर पा रहा है, तो इसका कंप्लेंट किया तो एफओ सैट से डायरेक्ट जाएगा, फाइनल क्लोज भी एफओ सैट करेंगे। एसएमएस अपडेशन अगर बुकिंग किए है कंज्यूमर ने, एसएमएस नहीं मिलते, तो ये भी कंप्लेंट किया ऑनलाइन में, तो ये एफओ सैट देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर अगर मैनुअल बुकिंग नहीं करते, ठीक है, मैनुअल बुकिंग नहीं करते और उनके पास फ़ोन भी नहीं है, तो इस कंज्यूमर ने अगर कंप्लेंट किया तो ये भी एफओ सैट से डायरेक्ट चला जाएगा। और उसके साथ साथ दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट रिलेटेड, अगर ऑनलाइन पेमेंट अवेलेबल नहीं है, तो एक कंप्लेंट अगर किया कंज्यूमर ने, तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, फिर एफओ सैट क्लोज करेंगे, ठीक है।
अगर किसी मिसयूज हो रहा है कि वेबसाइट में कुछ इशू आ रहा है, तो इस रिलेटेड अगर कंज्यूमर ने कंप्लेंट किया ऑनलाइन पेमेंट करने में वेबसाइट में इशू आ रहा है, ठीक है, तो ये FO से डायरेक्ट जाएगा फील्ड ऑफिसर के पास। उसके साथ साथ फील्ड ऑफिसर ही एक क्लोज करेंगे फाइनल। उसके बाद आते हैं सब्सिडी रिलेटेड। ये कंप्लेंट ज़्यादा आते हैं हमारे पास सब्सिडी रिलेटेड। अगर पेल रिलेटेड आते हैं तो ये सब्सिडी नॉट रिसीव्ड अगर इसमें सब कैटेगरी चूज़ करते हैं कंज्यूमर, तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा। आधार लिंकिंग इशू के बारे में अगर कंप्लेंट है या आधार कार्ड रिलेटेड इशू है, तो ये सारे इशू जो है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहले जाते हैं। उसके बाद इसका फाइनल क्लोज जो होते हैं वो FO सर करते हैं उनका रिप्लाई देख के। तो दोस्तों आपको आप सभी को पता चल चुका होंगे कि कैसे जो है कितनी तरह की कंप्लेंट होते हैं। मैंने सब डिस्कस कर दिए, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी कंप्लेंट नहीं होते। और इसका फाइनल क्लोज क्या करते हैं, या फर्स्ट लेवल में क्लोज डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं, सेकेंड लेवल में कौन करते हैं, ये सारे डिटेल्स मैंने डिस्कस कर दिए। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर। मुलाकात होगी अगली वीडियो पर।